पिल्ले साहब हमारे प्रधान साहब ने मंत्री साहब ने बोला था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आप मुंबई जो आपको इतना रेवेन्यू दे रहा है, देश में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मुंबई से जा रहा है, तो आप इसको स्मार्ट सिटी बनाओ। अगर कानून बनाने वाले ही नेता कानून तोड़ेंगे तो आप आम जनता से क्या उम्मीद रखोगे। इसी के साथ में हमारी मांग है कि वर्षा गायकवाड़ जी और उज्ज्वल निकम जी हमको मिले, हमें समाधान बताइए या आश्वासन दीजिए कि 5 साल में क्या काम करेंगे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में, ताकि हम अपना विचार बना सके कि हमको किसको वोट देना है। संपूर्ण भारतामध्ये सध्या लोकसभा निवडणुकींची रणधुमाळी पाहायला मिळते आहे। प्रत्येक उमेदवाराला त्यांच्या विभागातली समस्या असो किंवा एकूणच देशभरातील विविध समस्यांवर सध्या देशामध्ये लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी जी आहे ती पाहायला मिळते आहे। प्रत्येक उमेदवार प्रत्येक पक्ष आपापल्या पक्षाचे उमेदवारांचे जाहीरनामे जे आहेत ते जाहीर करत आहे। मात्र मुंबईमध्ये आता जनतेनेच आपले जाहीरनामे आपल्या समस्या ज्या आहेत त्यांचा एक मॅनिफेस्टो बनवलेला आहे। मी सध्या आहे उत्तर मध्य मुंबई लोकसभा मतदारसंघामध्ये, ज्या ठिकाणी चांदिवली सिटीजन वेलफेअर असोसिएशनने एक स्वतःचा म्हणजे जनतेचा मॅनिफेस्टो जो आहे, जनतेचा जाहीरनामा आहे तो बनवलेला आहे। त्यामध्ये या विभागातले अनेक समस्या आहेत। मग त्यामध्ये प्रदूषण असेल, अनधिकृत वाहतूक पार्किंग असेल, त्याचबरोबर अनधिकृत फ्लेक्सच्या समस्या असतील, इथे ज्या पद्धतीचे रेडीमिक्स बनवलं जात आहे त्यामुळे होणारं प्रदूषण असेल, विविध कंपन्यांमधून अनधिकृतपणे होणारं पोल्युशन असेल, अनधिकृत पार्किंग असेल, अशा विविध समस्यांना घेऊन त्यांनी स्वतःचा एक जाहीरनामा बनवलेला आहे। आणि या जाहीरनाम्यासंदर्भात इथे सध्या आता जो सामना पाहायला मिळणार आहे तो उज्ज्वल निकम आणि वर्षा गायकवाड यांच्यामध्ये, आणि त्यांनी आमच्या समोर येऊन हे जाहीरनामे जे आहेत त्याच्यात त्यांनी जे जे काही प्रश्न मांडलेले आहेत त्या संदर्भात आपली मतं जी आहेत ती व्यक्त करायचं आवाहन देखील केलेलं आहे। माझ्याबरोबर मंजित जे आहे, हा जाहीरनामा जनतेचा जाहीरनामा तुम्ही या ठिकाणी आता उमेदवारांच्या समोर ठेवणार आहे, काय नेमकी संकल्पना आहे, काय उमेदवारांना सांगताय? मुंबई हमारे हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है। दिन ब दिन यहाँ से रेवेन्यू सरकार को बहुत बढ़ते जा रहा है, बट जो सर्विसेज है, जो सेवाएं मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। तो हमारा मानना ये है कि अब हम दोनों पक्ष के जो प्रमुख पक्ष है उनके जो उम्मीदवार हैं वर्षा गायकवाड़ और उज्ज्वल निकम जी को, उनको हम आपके माध्यम के थ्रू हमारे बीच आमंत्रित करते हैं कि हमारी समस्याएं सुने और जो हमारी समस्याएं सुन के उसका रोड मैप सेट करेंगे कि इसका इलाज क्या है और हमको इसका समस्याओं का निवारण कैसे मिलेगा, उसको हम लोग मिल के सपोर्ट करेंगे और अगले 5 साल तक हम उनके साथ में रहेंगे, ताकि हमारे मुंबई को और हमारे चांदिवली को एक अच्छी जगह बना सकें। पूरी मुंबई की तरह हमारी भी जो समस्याएं हैं कुछ तकरीबन सिमिलर ही है। यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ट्रैफिक समस्या है, दूसरा है आपका प्रदूषण का। यहाँ पे रेसिडेंटल टावर्स के बीच में एक आरएमसी प्लांट है जो कि सीमेंट का प्रदूषण फैला रहा है, जो लोगों के लिए बहुत खतरनाक है। फिर यहाँ पे बाजू में हमारे खेरानी रोड पे भट्टियाँ हैं जो लोहा या कोई मेटल्स को पिघला के प्रदूषण फैला रही हैं। उसके अलावा हम लोग के यहाँ पे जो आप देखोगे तो ये जो एरिया है बहुत डेवलप हुआ है लास्ट 10 साल में। तो ये डेवलप हुआ है यानी बहुत सारी बीएमसी ने यहाँ बहुत सारे हाई राइजर्स को परमिशन दी है, यहाँ लाखों लोग आके बस चुके हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक सुरक्षा की स्थिति के हिसाब से मिनी फायर स्टेशन बनाया है, बट वो मिनी फायर स्टेशन का स्थिति ऐसी है कि ना उसमें फायर ब्रिगेड है ना उसमें स्टाफ है। तो आज कोई भी हाई राइज में अगर आग लगती है तो हमारा सबसे नज़दीकी फायर ब्रिगेड है साकीनाका। आपको पता है जंक्शन में ट्रैफिक जाम कितना होता है, वहाँ से यहाँ आते आते कम से कम आधा पौना घंटा फायर ब्रिगेड को लगता है। और सेंटर का जो नॉर्म है फायर ब्रिगेड को कोई भी आग की जो जगह है उसको 5 से 7 मिनट के अंदर पहुँचना चाहिए। तो क्या पहुँच सकेगा फायर ब्रिगेड? हमने यहाँ देखे हैं आग की जो दुर्घटनाएं हुए हैं, फायर ब्रिगेड टाइम पे नहीं पहुंच सकी, बड़ा हादसा होते होते टल गया। और ये जो ट्रैफिक की समस्या है वो इसलिए है कि इन्होंने इतनी सारे हाई राइजर्स को परमिशन तो दे दिया, पर डीपी प्लान के हिसाब से जो सड़कें बननी चाहिए वो सड़कों को इन्होंने डेवलप नहीं किया। डीपी प्लान के हिसाब से जो सड़कें बननी चाहिए वो क्यों नहीं बनी है?
आज वो सड़कें अगर हमारे पास हों तो ये जो ट्रैफिक का समस्या नहीं होगा। देखो आज ट्रैफिक का समस्या है तो कल को फायर ब्रिगेड भी इधर पहुंचने में टाइम लग सकता है और इमरजेंसी सर्विसेज है, एम्बुलेंस है, उनको भी पहुंचने में टाइम लग सकता है। तो इसकी वजह से बहुत बड़ी जान माल की हानि हो सकती है। और प्लस क्या होता है, देखो आज हम लोग बोलते हैं कि पिछले साहब हमारे प्रधान साहब ने, मंत्री साहब ने बोला था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हम बोलते हैं कि हमारी सिर्फ उनसे इतनी विनंती है कि आप मुंबई जो आपको इतना रेवेन्यू दे रहा है, देश में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू मुंबई से जा रहा है, तो आप इसको स्मार्ट सिटी बनाओ। स्मार्ट सिटी में क्या होता है, कचरा रास्ते पे आपको दिखाई नहीं देगा, फुटपाथ होगा लोगों के चलने के लिए। और ये जो सब नेताओं के जो इलीगल बैनर है, जो कि हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट है, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। खूबसूरत मुंबई चाहना क्या हम लोग की ज़्यादा बहुत बड़ी मांग है क्या? हम चाहते हैं कि हमारे जो मुंबई के नागरिक हैं, चांदीवली के नागरिक हैं, उनको इंटरनेशनल सिटी के हिसाब से सुविधाएं मिले और इसको मुंबई को और चांदीवली को एक इंटरनेशनल जगह के हिसाब से डेवलप किया जाए, ये हमारी मांग है। और हम ये भी चाहेंगे कि जो भी हमारा प्रतिनिधित्व करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम चुनते हैं, वो हमारे बीच में रेगुलरली आए, हमारी समस्या समझें और हमारी आवाज़ पार्लियामेंट तक, असेंबली तक और कॉरपोरेशन तक लेके जाएं। अभी और एक बड़ी हमारी समस्या है इलीगल होर्डिंग्स की। अभी लास्ट 5 साल में हमने देखा है इलीगल होर्डिंग्स 10 गुना बढ़ गए हैं। लोगों ने इलीगल लोखंड के स्ट्रक्चर सड़कों के बीच में लगाए हुए हैं। ये हाई कोर्ट का सरासर कंटेम्प्ट है। अगर कानून बनाने वाले ही नेता कानून तोड़ेंगे तो आप आम जनता से क्या उम्मीद रखोगे? तो और कचरा सड़कों पे पड़ा हुआ है। तो इसी के साथ में हमारी मांग है कि वर्षा गायकवाड़ जी और उज्ज्वल निकुंज जी हमको मिलें। अलग अलग मिल सकते हैं, जरूरी नहीं कि साथ में मिलना है। हम लोग अपनी समस्या डिस्कस करेंगे और वो हमें समाधान बताइए या आश्वासन दीजिए कि 5 साल में क्या काम करेंगे शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, ताकि हम अपना विचार बना सके कि हमको किसको वोट देना है, अपना मत देना है और सपोर्ट करना है। और ये हमारा अधिकार भी है उनसे बात करना, उनको सुनना। ज्या पद्धतीने मंजितजी यांनी सांगितलेल्या आहेत, अनेक समस्या ज्या चांदिवलीत आहेत, एकूणच त्या मुंबईमध्ये देखील आहेत. प्रदूषणाच्या समस्या आहेत, फुटपाथ नाही आहेत, रिकामे फुटपाथ नाही, अनधिकृत बॅनर्सबाजी आहे, अनधिकृत फेरीवाले आहेत. अनेक समस्यांमध्ये ज्या पद्धतीने चांदिवली ची समस्या आहेत त्याच पद्धतीने मुंबईच्या आहेत. त्यामुळे जे आवाज उचलू शकतात अशा लोकप्रतिनिधींनी सामान्य जनतेचा आवाज हा त्यांच्या अशा प्रकारचे मॅनिफेस्टो बनवलेले आहेत, त्यांनी जे जाहीरनामे बनवले आहेत त्यातून त्यांनी ते मांडलेले आहेत. आणि यावर त्यांनी त्यांचा जो नेता आहे, त्यांचा जो खासदार आहे, त्याने तो आवाज उचलावा अशा प्रकारची रास्त मागणी त्यांनी या ठिकाणी केलेली आहे. त्यामुळे आता या संदर्भात त्यांचे लोकप्रतिनिधी नेमकं काय करतात हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. कॅमेरा पर्सन हेमंत प्रशांत बडे, एबीपी माझा, मुंबई. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.